आपको धातु रूपों के अंतर्गत पठ धातु रूप पढ़ाने जा रही हूँ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। जैसे आप पढ़ोगे ना इस धातु रूप को तो उसको पठ कहते हैं। पठ धातु में भी हम आपको 5 लकार पढ़ाएंगे। पांचों लकारें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे लट लकार, लट लकारः, ये किसके लिए प्रयोग होता है? वर्तमान काल के लिए। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। वर्तमान काल जैसे आप प्रेजेंट टेंस कहते हो उसको कहते हैं। इसमें भी पुरुषा होते हैं। कितने? प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा, उत्तम पुरुषा, ये 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में तीनों पुरुषों का बहुत महत्व है। आप उसी के अनुसार इन धातु रूपों का यानी इन लकारों का प्रयोग करते हैं। और एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन होते हैं। एक वचनम 1 के लिए, द्विवचनम 2 के लिए, बहुवचनम 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। हम आपको यहाँ ये बता दें कि हम अपने हर धातु रूप में ये चीज़ समझाते हैं कि पुरुष का प्रयोग क्या होता है, प्रथम पुरुष का क्या, मध्यम पुरुष का क्या, उत्तम पुरुष का। कारण ये है कि मुझे नहीं पता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो कोई धातु रूप मेरा, कि आप दूसरी बार पढ़ रहे हो। आप कई बार पढ़ोगे तो आपको बार बार मिलेगा। मान लो आप पहली बार ही पढ़ रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि पुरुष क्या चीज़ है, तो मेरा समझाना जरूरी बन जाता है। इसीलिए मैं समझाती हूँ कि जैसे प्रथम पुरुषा में क्या होगा? पठति, पठतः, पठन्ति। ठीक है, कोई एक व्यक्ति पढ़ता है तो पठति। जैसे सह पठति, ठीक है, ये सा होता ना, सह पठति। यहाँ पर तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तो इस जगह मान लो एक बालक पढ़ता है तो आप क्या कहोगे? बालकः, है ना। बालका बालको बालका बालका पठति, बालको पठता, ठीक है, बालकाः पठन्ति। ऐसे छात्र पढ़ते हैं, छात्रः पठति, छात्रो पठता और छात्राः पठन्ति। आप बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो आप यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और पठसि, पठसि ये जो मध्यम पुरुष होता है ये हमेशा तुम, युवाम, यूयम के लिए प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में से तुम पढ़ते हो, अब तुम के लिए क्या लगाओगे? आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि यहाँ पर आप मध्यम पुरुष लगाएंगे। कितना सरल है, एक बार याद कर लो बस। पठसी है, जैसे ये पठसी है तो पठसी में तुम पठसी, आप ऐसे तुम लिख दोगे। मैं आपको लट लकार में समझा दूंगी, फिर आप ये समझना कि जितनी लकारें हैं सबके प्रथम पुरुष में जो मैंने समझाया था सह तोते या बालका बालको बालका ऐसे करके ही प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष में तुम का प्रयोग होगा जो अभी मैं समझा रही हूँ, तुम पठसी। और पठथा में यहाँ पर तुम युवाम, ठीक है ना, युवाम पठथा। और पठत के लिए क्या करेंगे? यूयम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यूयम। ऐसे ये हलंत मत भूलना, यूयम पठत, युवाम पठथा, ये तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत यानी तुम सब पढ़ते हो। और उत्तम पुरुष में क्या होगा? अब हम उत्तम पुरुष का आपको समझाते हैं। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः, मैं पढ़ता हूँ। मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम, ठीक है, अहम पठामि। और पठाओ के लिए क्या होगा? आवाम, आ वा और माँ, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। और पठामह का क्या होगा? वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि अशुद्ध संशोधन में क्या होता है कि इसको यहाँ प्रयोग कर देंगे, लो गलत हो गया, ठीक है ना। और कहो पठाम का प्रयोग कर दें, किसके लिए? साह के लिए कर दें तो गलत है ना वो। तो आपको यदि आता होगा कहाँ पर अहम लगता, कहाँ पर आवाम का प्रयोग किया जाता, कहाँ पर वयम, कहाँ सह तोते का प्रयोग होता, कहाँ तुम युवाम युवम का प्रयोग होता है, कहाँ जो अपने जैसे मैंने बताया था बालक और छात्र के लिए कैसे प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है। तो आप सही से प्रयोग कर लेंगे, आप तुरंत अपनी अशुद्धि समझ जाएंगे और तुरंत आप शुद्ध वाक्य लिख देंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठथा पठथ, पठामि पठावः पठामा। अब हम आपको लिट लकार पढ़ाते हैं। लिट लकार भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। लिट लकारा भविष्यत काला, फ्यूचर टेंस के लिए। अब यहाँ पर भी पुरुषा देख रहे हैं आप, प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा, उत्तम पुरुषा, ये हर लकार में आएंगे।
और ये क्यों होते हैं ये मैंने भी लट लकार में आपको समझाया है। पठिष्यति एक वचन में है, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, ये वचन हर लकार में होंगे, ठीक है। और हूँ पठिष्यतः पठिष्यन्ति। अब यहाँ आप लिख सकते हैं सा पठिष्यति, तौ पठिष्यता, ते पठिष्यन्ति, ठीक है ना। अब छात्र पढ़ेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर छात्रः पठिष्यति, छात्रो पठिष्यता, छात्राः पठिष्यन्ति, यानी बहुवचन का आप प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष में वैसे ही होगा, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, तो तुम पठिष्यसि, जैसे अभी मैंने बताया था। मैं लिख कर नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको लट लगा बता दिया है, अब मैं से बोल के इसलिए समझा रही हूँ जिससे आप भूलें ना। युवां पठिष्यथा, यूयं पठिष्यत, ऐसे पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, अहं पठिष्यामि, आवां पठिष्यावः और वयं पठिष्यामः। आगे आपको, अब मैं आपको तीसरी लकार बताती हूँ, ये है लंग लकार। लंग लकार आप देख रहे हो, लंग लकार, इसमें आप अतीत काल की बात करते, अतीत काल होता है भूतकाल के लिए, ठीक है ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा और नीचे करके समझाती हूँ जिससे आपको पूरा दिखाई दे अच्छे से। ऐसे करके, ठीक। अब हम आपको समझाते हैं। लंग लकारः अतीत काला, यानी पास्ट टेंस, भूतकाल, जो काम पहले हो चुका है उसके लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी देखा पुरुषा कितने होते हैं, प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा, उत्तम पुरुषा, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। अपठत, अपठताम, अपठन, ठीक है। मैं पढ़ा यानी पढ़ चुका हूं, तो यहां पर क्या है, सह अपठत, तो अपठताम, ते अपठन, और ये अपठा अपठतम अपठत, यहां तुम अपठा, तुम अपठा, युवाम अपठतम, यूयम अपठत। जैसे तुम सबने वो पाठ पढ़ा, तुम सबने कल वो पाठ पढ़ा, यानी कल क्या, या का अर्थ होता है ना बीता हुआ कल, श्वा का अर्थ होता है आगे आने वाला कल। श्वा का प्रयोग होता है आप करेंगे लिट लकार में, और ह्या का प्रयोग करेंगे लंग लकार में, ठीक है। बच्चे ह्या और श्वा में काफ़ी मतलब उनको ध्यान रखना पड़ता है, लिख कर रखना पड़ता है। आप तुरंत कॉपी में लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा, और आप नहीं तो भूल जाएंगे कि बीते हुए कल को ह्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, श्वा को क्या कहते हैं, ये आगे आने वाला कल होता है। यदि मैं आपकी सुविधा के लिए यदि यहाँ पर ये मतलब प्रसंग में फिट बैठता है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ये ऐसे हा बनेगी, ऐसे आधी हा, ये बन नहीं रही है, मैं फिर से बना के इसको दिखाती हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य होता है कि आप इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि केवल आपको यही लंग लकार आ जाए, लेकिन लंग लकार का प्रयोग आपको करेंगे तो क्यों करेंगे, तो आपको ऐसे या, आदि हा और या, और कई बार ये या इसी में जोड़ के बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, इसी में या हा में या जोड़ देते हैं, ठीक है। इसका होता है बीता हुआ कल, और ये ऐसे होता है स्वा, ये होता है आगे आने वाला कल, ठीक है ना, स्वा या। अब हम आपको लंग लकार समझाते हैं। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल बताया। प्रथम पुरुषा में अपठत अपठताम अपठन, मध्यम पुरुष में अपठा अपठतम अपठत, उत्तम पुरुष में अपठम अपठाओ और अपठाम। देखा, अहम अपठाम, आवाम अपठाओ, वयम अपठाम, ऐसे तुम अपठा, युवाम अपठतम अपठतम और यूयम अपठत, ठीक है। अब हम आपको अगली लकार की ओर ले चलते हैं, विधलिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पर विधलिंग। विधलिंग में यहाँ पर होगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो जिससे कि, हाँ, विधलिंग में होता चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा काम करना चाहिए, मुझे ऐसा काम करना चाहिए, मुझे सुबह 5 बजे उठना चाहिए, तो आप ऐसे विधलिंग का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुषा में आप देखते हैं, प्रथम पुरुषा में पठेत, पठेताम, पठेयु, ऐसे पठे, पठेतम,
पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। जैसे सह पठेत, तौ पठेताम, ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए तो आप पठेयु लिखेंगे। और तम पठे, युवाम पठेतम, यूयम पठेत, अहम पठेयम, आवाम पठेयो और वयम पठेम। आपने देखा, अब आप क्लियर देखिए। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। अब हम आपको अगली लकार की ओर ले चलते हैं। यह है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग अनुज्ञा या आदेश के लिए होता है। आप कोई आदेश देते हैं तब आप लोट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे पुरुषा, इसमें भी प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा, उत्तम पुरुषा, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पठतु, पठताम, पठन्तु। अब कोई आदेश दे रहा तो कहेंगे सह पठतु, छात्रः पठतु। ठीक है, छात्रो पठताम, दो छात्र हैं तो आप ऐसे कहोगे छात्रः पठन्तु, सारे छात्र पढ़ें। और ये पठ, त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत। जैसे टीचर कहता है ना बच्चों से पढ़ने के लिए, यदि आज्ञा दे रहा है या पिता कुछ आदेश दे रहा है अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, तो उसमें लोट लकार का प्रयोग किया जाएगा। पठानी, अहम पठानी, पठाओ, आवाम पठाओ, ये वयम पठाम। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया गया है। अब हम आपको ऐसे पढ़कर दिखा देते हैं, जैसे कि आप पढ़ोगे पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। अब हम आपको यहाँ ये पढ़ा रहे हैं कि ये जो धातु रूप होते हैं, आप एक याद कर लीजिए, कई उसके जैसे बनते हैं। एवमेव, एवमेव का मतलब है ऐसे ही। हस धातु आप ऐसे कर सकते हो, हसति, हसता, हसंती। ठीक है ना, आप बिल्कुल सेम वैसा ही बना सकते हैं। चल, चलति, चलता, चलंती। खेल, खेलत, खेलता, खेलंती। खाद का जैसे खादति, खादता, खादंती। ठीक है ना। पा का है पिबति, पिबता, पिबंती। दृश्य का है, ठीक है, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। पश्य धातु, दृश्य धातु एक ही है। धावति, धावता, धावंती। पथ है, पतति, पतता, पतंती। भ्रम, भ्रमति, भ्रमता, भ्रमंती करके भ्रमस, भ्रमता, भ्रमत। ठीक है ना। जैसे होता ना पठस, पठथा, पठत, ऐसे भ्रमस, भ्रमथा, भ्रमत। लिख है, लिखति, लिखता, लिखन। ईश ऐसे बनाएगा। मिल का भी ऐसे। प्रवृत्ति नाम ने धातु नाम रूपाण भवंती, यानी आदि। प्रवृत्ति नाम का मतलब आदि ऐसी धातुओं के रूप होते हैं। आप यदि पट धातु याद कर लेते हैं तो आप इतनी सारी धातुओं को सोचो एक साथ याद कर सकते हैं। बस आप जैसे उसको बनाते हैं वैसे इसको भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो पठत, पठताम, पठन था। अब मान लो आपको लोट लकार का हस बनाना है। हस धातु को लोट लकार में कैसे बनाओगे? हसतु, हस्ताम, हसंतु। देख रहे हो मैंने वैसे ही बनाया। हस पठ के लिए क्या जगह प्रयोग करोगे? हस, हस्तम, हसत। और उत्तम पुरुष में क्या प्रयोग करोगे? हसानी, हसाओ, हसाम। आ गया ना आपको? आप ऐसे ही आप बनाते जाइएगा इन सारे धातु रूप को। आप पांचों लगारो बना लो। आप एक याद करोगे और आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है ना। बस एक बार ये वीडियो ध्यान से देखना और समझना, और आपको देखो एक साथ कितने धातु रूप याद हो जाएंगे। जैसे मैंने सिखाया आपको बनाना, आप वैसे बना लीजिएगा।